इस वीडियो में हम एक और एडवांस्ड डायनामिक रिपोर्टिंग सेटअप क्रिएट करेंगे जिसमें आप टॉप और बॉटम सेल्स वैल्यूज को एक क्लिक में हाईलाइट कर सकते हैं और उनका सम भी कर सकते हैं। जितने भी टॉप और बॉटम वैल्यूज को आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो नंबर्स यहां पर मेंशन करेंगे, तो अकॉर्डिंगली वैल्यूज हाईलाइट होंगी। यहां से चेक बॉक्स को अनचेक करके डेटा को नॉर्मल कर सकते हैं। तो डेटा सेट में वैल्यूज को हाईलाइट करने के लिए आपको चेक बॉक्सेस को चेक्ड रखना होगा। नंबर यहां से आप चेंज कर सकते हैं, जैसे टॉप 5, बॉटम 5, जो भी नंबर आप यहां पर एंटर करेंगे और सेम वैल्यूज का सम यहां पर विजिबल हो जाएगा। तो चलिए सीख लेते हैं। तो ये हमारे पास डेटा सेट है जिसमें हमें टॉप और बॉटम वैल्यूज को हाईलाइट करना है। तो यहां पर हम टाइप कर लेंगे टॉप और नीचे वाली सेल में टाइप करेंगे बॉटम। यहां पर नंबर मेंशन कर देंगे जो भी टॉप और बॉटम वैल्यूज को आपको हाईलाइट करना है। ये नंबर स्टैटिक नहीं रहेगा, जो भी नंबर आप यहां पर एंटर करेंगे उतनी टॉप और बॉटम वैल्यूज यहां पर हाईलाइट होंगी इस डेटा सेट में। सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहां से फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, 14 करेंगे, बोल्ड कर लेंगे और जो नंबर्स वाली सेल्स हैं इनको सिलेक्ट करेंगे, इनका फॉन्ट साइज रखेंगे हम 18, सेंटर में अलाइन करेंगे और मिडिल में अलाइन करेंगे। अब यहाँ पर इन सेल्स में हमें चेक बॉक्सेस को इंसर्ट करना है। इसके लिए डेवलपर टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है चेक बॉक्स के लिए, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर चेक बॉक्स इंसर्ट करेंगे सेल के मिडिल में। अब ये चेक बॉक्स का जो टेक्स्ट है इसको रिमूव कर लेंगे डिलीट बटन प्रेस करके। अब इस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमने चेक बॉक्स को इंसर्ट किया है और यहां से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। तो आप देखेंगे नीचे की सेल में भी सेम चेक बॉक्स आ गया है। अब ये फर्स्ट चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट कंट्रोल पर क्लिक करेंगे। यहां पर हमें इस चेक बॉक्स को किसी सेल से लिंक करना है। इसके लिए सेम सेल को सिलेक्ट करेंगे, सेम सेल से हमने इसको लिंक कर दिया है। 3D शेडिंग इफेक्ट को अप्लाई करेंगे और यहां से ओके करेंगे। सेम इसी तरह से नेक्स्ट चेक बॉक्स को भी सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल पर क्लिक करेंगे और इसको भी सेम सेल से लिंक करेंगे, 3D शेडिंग अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। अब देखिए जैसे ही हम चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो सेल में लिखा जाएगा ट्रू और अनचेक करेंगे तो लिखा जाएगा फॉल्स। अब सेल्स को हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। तो रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे जिन रेंज में हमें टॉप और बॉटम वैल्यूज को हाईलाइट करना है और होम टैब के अंतर्गत कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू रूल पर क्लिक करेंगे। यहाँ यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे। बहुत ही सिंपल फंक्शन हम यूज करेंगे, इक्वल। फर्स्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे एंड फंक्शन। तो एंड टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। एंड फंक्शन में हम मल्टीपल कंडीशंस चेक कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन हमारी यहाँ पर ये है कि ये जो सेल है B3 सेल जिसको हमने चेक बॉक्स से लिंक किया है, क्या इस सेल की वैल्यू ट्रू के बराबर है? तो इक्वल टू ट्रू करेंगे, कॉमा। फर्स्ट कंडीशन हम यहां पर ये चेक करेंगे। दूसरी कंडीशन हम यहां पर चेक करेंगे कि ये जो सेल वैल्यू है, जो रेंज आपने सेलेक्ट की है जिनमें टॉप और बॉटम वैल्यूज को आपको हाईलाइट करना है, उसकी जो फर्स्ट सेल है उसको सेलेक्ट करना है और यहां पर इसको डायनामिक रखना है, स्टैटिक नहीं रखना है। तो इसके लिए 3 बार F4 प्रेस करेंगे, यानी इसको अनफ्रीज कर देना है और ग्रेटर देन, इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहां पर लार्ज फंक्शन यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सेम रेंज को सिलेक्ट करेंगे लार्ज फंक्शन के अरे के लिए, कॉमा। अब यहां पर लार्ज फंक्शन का जो नेक्स्ट आर्गुमेंट आता है वो आता है के, यानी पोजीशन। तो इसके लिए हम यहां पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी नंबर यहां पर लिखा हो उन सेल्स को हमें यहां पर हाईलाइट करना है। अब देखिए यदि यहां पर हमने ये ग्रेटर देन साइन को यूज नहीं किया होता तो लार्ज फंक्शन केवल 5th लार्जेस्ट वैल्यू को रिटर्न करता और केवल एक सेल हाईलाइट होती, 5th लार्जेस्ट वैल्यू वाली सेल केवल हाईलाइट होती। अब एंड फंक्शन के लिए भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यदि ये फंक्शन रिटर्न करता है ट्रू तो उसके लिए फॉर्मेटिंग हम यहां से सेट करेंगे। फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, फिल पर क्लिक करेंगे, यहां पर कलर सेलेक्ट करेंगे हम ग्रीन, फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट रखेंगे वाइट और बोल्ड रखेंगे और यहां से ओके करेंगे और यहां से भी ओके करेंगे। अब देखिए यहां पर कोई भी सेल हाईलाइट नहीं हुई है क्योंकि अभी तक ये चेक बॉक्स यहां पर चेक्ड नहीं है। तो इसको चेक करेंगे,
तो आप देखेंगे यहाँ पर डेटा में टॉप 5 वैल्यूज़ हाईलाइट हो गई हैं। नंबर यहाँ पर चेंज करेंगे, जैसे हमें यहाँ पर टॉप 10 वैल्यूज़ को हाईलाइट करना है, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं टॉप 10 वैल्यूज़ हाईलाइट हो गई हैं। जो भी नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, टॉप 50, तो आप देख सकते हैं टॉप 50 वैल्यूज़ यहाँ पर हाईलाइट हो गई हैं। वापस यहाँ पर हम 5 करेंगे। तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए आपको इस चेकबॉक्स को चेक्ड रखना होगा। अब सेम इसी तरह से हम बॉटम 5 वैल्यूज़ को हाईलाइट करेंगे। तो रेंज सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करने के लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट की Alt+HL प्रेस करेंगे। इस बार हम मैनेज रूल्स पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये फंक्शन है जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अभी यूज किया है टॉप वैल्यूज को हाईलाइट करने के लिए। अब हमें यहाँ पर बॉटम वैल्यूज को हाईलाइट करना है, तो इसके लिए इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ डुप्लीकेट रूल पर क्लिक करेंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे डुप्लीकेट पर। अब इस फंक्शन में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। यहाँ पर पहला चेंज करेंगे हम B3 की जगह B4 करेंगे, यानी इस सेल का एड्रेस हम यहाँ पर देंगे। D8 को एज इट इज रहने देंगे। अब यहाँ पर जो ग्रेटर देन साइन है इसको रिप्लेस करेंगे लेस देन साइन से, और लार्ज की जगह हम यहाँ पर फंक्शन देंगे स्मॉल। स्मॉल फंक्शन लार्ज फंक्शन का जस्ट ऑपोजिट होता है। और यहाँ पर ये जो D3 सेल है, ये जो सेल है, इसके जगह पर हम इस सेल का एड्रेस देंगे D4। तो यहाँ पर टाइप कर देंगे D4। बस इतना ही चेंज करना है। यहाँ से फॉर्मेट सेट करेंगे, फिल कलर पर जाएंगे, रेड कलर लेंगे, फॉन्ट यहाँ से सेट कर देंगे वाइट, बोल्ड रखेंगे और यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से भी ओके करेंगे, ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर बॉटम 5 वैल्यूज़ भी हाईलाइट हो गई हैं। जैसे ही आप इसको अनचेक करेंगे तो वैल्यूज़ हाईलाइटेड नहीं रहेंगी। अब इन सेल्स में हम थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेंगे, कलर फिल करेंगे ग्रीन और फॉन्ट रखेंगे वाइट। इस सेल में भी हम फॉर्मेटिंग करेंगे, रेड कलर फिल करेंगे और फॉन्ट रखेंगे वाइट। इन दोनों सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे, आउटसाइड बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे और कलर फिल कर लेंगे हम यहाँ पर। ये फॉन्ट कलर भी हम सेम कर देंगे जिससे कि टेक्स्ट यहाँ पर विजिबल ना हो। इन सेल्स में भी हम बॉर्डर अप्लाई कर लेंगे। अब जो भी नंबर आप यहाँ पर देंगे, जैसे हमें यहाँ पर टॉप 20 वैल्यूज़ को हाईलाइट करना है तो टॉप 20 वैल्यूज़ यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगी। यहाँ पर भी हम 20 टाइप करेंगे तो बॉटम 20 वैल्यूज़ भी यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हाईलाइटेड हैं उनका सम भी करना है, और वो भी ये चेकबॉक्स के साथ कनेक्टेड होगा। कैसे करेंगे? इसके लिए यहाँ पर इन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और कलर फिल कर लेंगे, ये फॉर्मेटिंग थोड़ा कर लेंगे, थिक बॉटम बॉर्डर अप्लाई करेंगे, सेम नीचे की सेल्स में भी अप्लाई कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर टाइप करेंगे सम, नीचे की सेल में भी टाइप करेंगे सम। अब यहाँ पर सम करने के लिए हम कोई एरे फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एरे फंक्शन की लिमिटेशंस हैं, वो केवल ऑफिस 365 में अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा फंक्शन यूज़ करने वाले हैं जो एक्सेल के सभी वर्जन्स में काम करेगा। तो फंक्शन को बेहतर समझने के लिए यहाँ पर हम कुछ स्पेस कर लेते हैं, कुछ रोज हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे। इस डेटा सेट में जो भी सेल्स हाईलाइटेड हैं, टॉप और बॉटम वैल्यूज, उनका सम करने के लिए यदि हम केवल लार्ज फंक्शन का यूज करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि लार्ज फंक्शन जो होता है वो केवल उस लार्जेस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है जो पोजीशन में दी गई होगी। जैसे यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे, लार्ज फंक्शन यूज करेंगे, अरे के लिए हम यहाँ पर इन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, और पोजीशन के लिए हम यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो लार्ज फंक्शन यहाँ पर क्या करेगा, सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी 20th लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। एंटर प्रेस करेंगे, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जबकि हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर ये है कि वो मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न हो, जो नंबर यहाँ पर दिया गया हो, और बाद में हम उसको सम कर लें। तो इसके लिए यहाँ पर एक ट्रिक हमें यूज करनी होगी। अब देखिए, यदि यहाँ पर हम ये D3 सेल की जगह करली ब्रैकेट में टाइप कर देते 1, 2, 3 और करली ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते, तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 वैल्यूज रिटर्न कर दी गई हैं, 3 लार्जेस्ट वैल्यूज, टॉप 3 वैल्यूज, क्योंकि ये फंक्शन अब एरे फंक्शन में कन्वर्ट हो गया है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये स्टैटिक रहेगा, डायनेमिकली ये काम नहीं करेगा।
जैसे यहाँ पर इस सेल में अभी 20 है, बाद में यदि 10 हो जाएगा तो ये फंक्शन डायनेमिकली काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस फंक्शन को डिलीट करेंगे। हम यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पर 1 से लेकर इतने तक की वैल्यूज रिटर्न हो। तो इसके लिए हम एक टेक्स्ट स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, 1 कोलन डबल कोटेशन क्लोज करेंगे और इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे इस सेल के साथ। तो इसके लिए हम यूज करेंगे $साइन और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये टेक्स्ट स्ट्रिंग क्रिएट हो गया है 1 to 20। अब इसको वैलिड एक्सेल रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे इनडायरेक्ट फंक्शन के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे इनडायरेक्ट, अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से ओके करेंगे तो अब ये वैलिड रेफरेंस में कन्वर्ट हो गया है। बट यहाँ पर जो नंबर्स रिटर्न करेगा वो तब करेगा जब हम इसको रो फंक्शन के अंदर रखेंगे। अब ये जो रो नंबर्स रिटर्न करेगा वो 1 से लेकर इस सेल में जो वैल्यू दी गई है उस तक के नंबर्स एरे के रूप में रिटर्न करेगा। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए स्पेल एरर इसलिए आ गया है क्योंकि नीचे कुछ डेटा दिया गया है। यहाँ पर यदि हम टाइप करेंगे 10 तो आप देखेंगे 10 तक का एरे क्रिएट हो गया है। ये नंबर्स यहाँ पर क्रिएट हो गए। यहाँ पर देंगे यदि हम 5 तो 1 to 5 तक के जो रो नंबर्स हैं वो एरे के रूप में यहाँ पर विजिबल हो गए। अब इनसे तो हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो जो हमने अभी आपको दिखाया था कि करली ब्रैकेट में 1, 2, 3 इस तरह से हमने नंबर्स दिए थे, उनकी जगह पर हम इन नंबर्स को यूज करेंगे। तो लार्ज फंक्शन एक एरे की तरह काम करेगा फिर। तो अब हम यहाँ पर इस फंक्शन को लार्ज फंक्शन के अंदर रखेंगे। लार्ज टाइप करेंगे। ये देखिए लार्ज फंक्शन यहाँ पर आ गया है। डबल क्लिक करेंगे। अरे के लिए हम डेटा सेट में जो रेंज हैं जहाँ पर वैल्यूज हाईलाइटेड हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट आ गया है के यानी पोजीशन। पोजीशन के लिए हम यहाँ पर इस फंक्शन को रखेंगे। मैंने बताया था कि जैसे करली ब्रैकेट में जो हम 1, 2, 3 नंबर्स को देते हैं उसकी जगह पर यहाँ पर ये फंक्शन काम करेगा डायनेमिकली। लार्ज फंक्शन के लिए ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 लार्जेस्ट वैल्यूज रिटर्न कर दी गई हैं। यहाँ पर यदि हम टाइप करेंगे 7 तो 7 लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पर रिटर्न कर दी जाएंगी लार्ज फंक्शन द्वारा। अब यहाँ पर हमें मल्टीपल वैल्यूज नहीं चाहिए, केवल सम चाहिए इन वैल्यूज का। तो इसके लिए हम इजीली इस फंक्शन को सम फंक्शन के अंदर रखेंगे। सम टाइप करेंगे, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सेल्स यहाँ इस डेटा सेट में हाईलाइटेड हैं टॉप वैल्यूज, उनका सम यहाँ पर आ गया है। यहाँ से इन रोज को डिलीट करेंगे कंट्रोल- प्रेस करके। यहाँ पर यदि हम टाइप करेंगे 2 तो आप देखेंगे टॉप 2 वैल्यूज का सम यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया है। इसको एक बार चेक कर लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको भी सिलेक्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं सम यहाँ पर एक्यूरेट है। अब यहाँ पर हमें बॉटम वैल्यूज का सम करना है। इसे करना बहुत ही इजी है। तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए सेल्स को हम फिक्स्ड कर लेंगे। तो इन रेंज को हम F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स्ड करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ से फंक्शन को कॉपी कर लेंगे Ctrl+C द्वारा और यहाँ पर Ctrl+V द्वारा पेस्ट करेंगे। F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल करेंगे। यहाँ लार्ज फंक्शन की जगह सिंपली हम स्मॉल टाइप करेंगे। स्मॉल फंक्शन में भी सेम पैरामीटर्स होते हैं जो लार्ज फंक्शन के ऑपोजिट फंक्शन की तरह काम करता है और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बॉटम 20 वैल्यूज हैं उनका सम आ गया है। यहाँ पर यदि हम टाइप करेंगे 1 यानी जो सिंगल वैल्यू हाईलाइट होगी तो आप देखेंगे यहाँ पर सम आ गया है। 2 टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं इन दोनों सेल्स का सम यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया है जो एक्यूरेट है। अब व्यू टैब पर जाकर यहाँ से ग्रिड लाइंस को अनचेक करेंगे तो जो भी नंबर्स आप यहाँ पर देंगे उनका सम यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और सेम वैल्यूज यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगी, चाहे वो 50 क्यों ना हो, यहाँ पर भी 50 क्यों ना हो। यहाँ से चेकबॉक्स को अनचेक करके हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ऑफ कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।